We are going to start today 6th paragraph. As the years roll by, means during the passage of time, समय बीतने के दौरान we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, अर्थात जो है हमारी मुलाकात कम होने लगी. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय के लिए she continued to wake me up, वह मुझे जगाती रहीं, and get me ready for school, और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं. When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me, अर्थात जब मैं विद्यालय से स्कूल से वापस आता था, when I came back, she would ask me that what the teacher had taught me. तो वह मेरी दादी माँ मुझसे पूछा करती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है. I would tell her English words, मैं उनको इंग्लिश के शब्दों के बारे में बताता था. And little things of Western science and learning, और हल्का फुल्का पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, अर्थात जो है इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह जो है दुखी हो जाया करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरी अपने पाठों में मदद नहीं किया करती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह अर्थात दादी माँ इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी. दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो भी हमारे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाए जाते थे, वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, ऐसे वह परेशान हो जाती थी कि गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है. एंड द स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है बच्चों धर्म ग्रंथों के बारे में, अर्थात जो है धार्मिक पुस्तकों के बारे में. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, एक दिन क्या हुआ, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, मुझे कुछ जो है म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा था. वी वर गिविंग, देखिए वाक पैसे में लिखा हुआ है, वर्क के साथ बीइंग का प्रयोग किया गया है. एक दिन जो है मुझे म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा था. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी. टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशन, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड मदर, हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, जो म्यूजिक का होता है, म्यूजिक का जो एसोसिएशन होता है वो ल्यूड एसोसिएशन होता है. ल्यूड मीन्स होता है अशिष्ट, अशोभनीय. जो म्यूजिक का जो संबंध होता है वो अशोभनीय से होता है, अशिष्टता से होता है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लेट्स एंड बेगर्स, इसमें जो है मोनोपोली में होता है एकाधिकार. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लेट्स एंड बेगर्स, इसमें जो है हॉर्लेट्स में होता है प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं, एंड बेगर्स इसमें जो है वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार होता है. एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और इससे जो है सज्जन लोगों से, सीधे साधे लोगों से कोई इसका मतलब नहीं होता है. शी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली. बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी नाराजगी ने डिसअप्रूवल, तो उसकी खामोशी ने डिसअप्रूवल मीन्स नाराजगी प्रकट कर दी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वह बड़े मुश्किल से उसके बाद जो है कभी कभी मुझसे बातें की, अर्थात ज़्यादा मुझसे बातें करना पसंद नहीं की. आइए हम 7वें पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं. When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, I was given a room of my own, मुझे स्वयं का अपना निजी कमरा दिया गया. अर्थात जो है जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो मेरा कमरा जो था वो अपना स्वयं का था, जो है अलग ही कमरा था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो हमारी फ्रेंडशिप थी, जो हमारी दोस्ती थी, जो दोस्ती की जो कॉमन लिंक थी, वॉज स्नैप्ड, वह जो है लगभग फिनिश, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, उसका लिंक टूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर रिजोल्यूशन विद रिजाइनेशन, और मेरी दादी माँ जो है
अपना जो है एकांतवास, अपनी जो है सिल्यूजन मीन्स होता है अपार्टनेस, एकांतवास बहुत ही खामोशी के साथ स्वीकार कर ली, बहुत ही शांति के साथ स्वीकार कर ली। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। वो बड़े मुश्किल से, स्पाइनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, वो बड़े मुश्किल से, रेयरली बड़े मुश्किल से लेफ्ट छोड़ा करती थी हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करते समय हाँ जो है किसी से बात करती थी तो चरखे के पास होकर के बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, शी साइड बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वहाँ जो है अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और कुछ प्रार्थना वगैरह रिसाइट करती थी, प्रार्थना वगैरह गाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वहाँ जो है रिलैक्स मीन्स आराम किया करती थी। टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज मीन्स यहाँ चिड़ियों से तात्पर्य है चिड़ियों को खिलाने के लिए। व्हाइल शी साइड इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीस, और उस समय जो है वहाँ बरामदे में बैठ करके रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, क्रिएटिंग हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों जो है छोटी छोटी चिड़ियां उसके पास इकट्ठा हो जाते थे। वेरिटेबल ब्रिडल ऑफ सेडलिंग्स, सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स, कुछ उसके पैरों के पास बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ कंधों के पास बैठ जाते थे। सम इवन साइड ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर में बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, और मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी, कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ डे फॉर हर, ये जो मोमेंट हुआ करता था, ये जो क्षण हुआ करता था, लेखक बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि उसके लिए जो है वास्तव में बहुत ही खुशी का समय होता था। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट में होता है, ये लिखा है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में, हैप्पीएस्ट होता है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर, उसके लिए जो है दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, सबसे खुशमय मोमेंट होता था। आइए हम अगले स्टूडेंट्स, आइए अथवा पर आप देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए, When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, मुझे इस बात का निश्चय था, विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्षों तक दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वहाँ भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वह मुझे जो है रेलवे स्टेशन के पास लीव करने आई, छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी, लेकिन तनिक भी जो है उन्होंने इमोशन प्रकट, कोई भावना प्रकट नहीं की, न तो कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ जो है प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका हृदय, माइंड, उनका मस्तिष्क प्रार्थना के साथ डूबा रहा, अर्थात जो है वह प्रार्थना करती रही। हर फिंगर्स चेरिश द मोस्ट स्प्रिंग एज परहैप द लेस्ट लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, उन्होंने जो है गीली छाप अपने सारी संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर अपने मन के संभाले रखा। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोग 8वें पैराग्राफ तक का अध्ययन कर लिए हैं। अब इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। अगला पैराग्राफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इतना आप लोग जो है मीनिंग सहित इसको देख लीजिए। आइए 9वां पैराग्राफ देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन,
और जो है मैंने उन्हें स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वहाँ जो है एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड टू टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी जो है उनके पास फॉर वर्ड शब्दों के लिए जो है टाइम था, अर्थात जो है एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने जो है मुझे अपने गले से लगा लिया, बाहों में रख लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हिज प्रेयर्स, हर प्रेयर्स, मैंने जो है उनके प्रार्थना को सुनता रहा। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही दिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके जो है सबसे खुशमय पल वर विद हर स्पैरोज, वे जो है उन चिड़ियों के साथ बीते। हुम सी फेड लॉन्गर एंड विद प्लस रिव्यूज, ने जो है वो देर तक खिलाती रही था, हंसी से फटकारती भी रही। प्रिविलेज टू रिव्यू मीन्स हंसी हंसी में किसी को डांटना फटकारना। आइए 10वां पर आप देखते हैं। इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें हर का परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, वहाँ जो है पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंग, और एक बड़ा तबला लिया एंड स्टार्टेड सिंग, और गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक सी थम्ड द सेगिंग टिन्स का डिलेपेटेड ड्रम्स, कई घंटों तक जो है जोर से वो जो है ढोलक बजाती रही, वीरों है ना, वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड यूर स्टेनिंग, हमें उन बातों को जो है परsuade करना था। परsuade मीन्स होता है किसी को मनाना, अर्थात उनको जो है मनाना था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने उनसे मिला था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रार्थना नहीं की। हेलो स्टूडेंट्स, उसके आगे हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे ग्रामर पैराग्राफ।